बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आजकल आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि किस तरह से मोदी सरकार के पीछे में आरएसएस पड़ा हुआ है। आपने खबर देखी ही होगी कि आरएसएस के साथ में मिलकर किस तरह से नितिन गडकरी जो है उन्होंने चैलेंज कर दिया है इस बार के फाइनेंशियल बजट को, जो मोदी सरकार की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। उन्होंने चिट्ठी लिख के सीधे सीधे ये कह दिया निर्मला सीतारमण से कि ये बजट जो है बिल्कुल सरासर गलत है एक आम आदमी के लिए। और यही नहीं दोस्तों, उन्होंने बजट में जो इंश्योरेंस के ऊपर में लगाए जा रहे बढ़े हुए जीएसटी है, यानी कि 18% जीएसटी जो लगाए गए हैं इस फाइनेंशियल बजट में, उसे भी वापस लेने के लिए कहा है फाइनेंस मिनिस्टर को। तो नितिन गडकरी आप देख रहे होंगे किस तरीके से धावा बोलकर और गलत बता रहे हैं मोदी सरकार के बजट को। ठीक है, नितिन गडकरी जो भाजपा के ही हैं, वो आप सोच रहे होंगे कैसे गलत बता रहे हैं अपने ही पार्टी के फाइनेंस के बजट को। तो दोस्तों मैं कुछ आपके सामने ऐसी बातें रखना चाहता हूं जो आपको न तो कहीं मीडिया संस्थान के द्वारा मिली होगी, न किसी भी यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी न्यूज़पेपर आर्टिकल कहीं भी मिली होगी। ये बहुत ही अंदरूनी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरे विश्वस्त सूत्रों के द्वारा मुझे जो इनपुट्स मिलते हैं, मेरे अपने जो इंटरनल सोर्सेज हैं उनके द्वारा, वह खबर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों बात ऐसी है कि कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि मुकेश अंबानी जी जो है अपने लड़के की शादी का निमंत्रण देने के लिए सोनिया गांधी जी के पास गए थे, राहुल गांधी जी के पास गए थे। आपने खबर देखी ही होगी, पढ़ी ही होगी, तो आपको सुनने में आया होगा, पता लगा होगा कि उनकी जो है मुलाकात राहुल गांधी जी से नहीं हुई। यानी कि राहुल गांधी जी जो है वो नहीं मिले थे मुकेश अंबानी से, और वो चले गए थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो लोको पायलट है उनसे मिलने के लिए या रेलवे के लोगों से मिलने के लिए। तो दोस्तों बात ये है कि मुकेश अंबानी जो है वो बहुत ही खफा है मोदी सरकार से। खफा होने का कारण ये है कि जिस तरह से मोदी सरकार का गठबंधन अदानी ग्रुप के साथ में सामने आया है, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है वह अदानी जो समूह है, ठीक है, ये अदानी जो कंपनी है उसको किस तरीके से प्रोत्साहन कर रहे हैं, किस तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट करवा रहे हैं हर नीतियों के द्वारा, हर तरीके से। तो इससे जो है बहुत ही क्षुब्ध है रिलायंस ग्रुप, अंबानी समूह। ठीक है दोस्तों, और उसे ये भी डर है कि अगर इसी तरह का जो चलता रहा मोदी और अदानी के बीच में, तो इस तरह से जो पब्लिक में आप देख रहे होंगे जो इमेज खराब हुई है मोदी सरकार की इस अदानी ग्रुप को सपोर्ट करने की वजह से, इस तरह से तो सरकार जो है गिर जाएगी। तो इसलिए जो है रिलायंस ग्रुप जो है मुकेश अंबानी वह खोजते फिर रहे हैं अपने नए आका को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंडस्ट्री जो चलाना जो है वह बहुत ही टेढ़ी खीर है। किसी भी देश में अगर कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल जो है जिसे कहते हैं आपको छांव प्राप्त न हो, तो इस विषय के होते हुए, इस विषय को मुद्दा रखते हुए मुकेश अंबानी जी अब नया आका अपना खोजने के लिए निकले हुए हैं। इसी वजह से जो है वह गए थे कांग्रेस में मिलने के लिए राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से उनकी मुलाकात भी हुई। लेकिन उन्हें पता लग गया कि कांग्रेस का रुख जो है, राहुल गांधी का रुख जो है, वह किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है पूर्ण रूप से जो है समर्थन देने का नहीं है। उन्हें बात समझ में आ गई कि राहुल गांधी जी जो है लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। लेवल
लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि सभी बिजनेसमैन, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को एक बराबर रखना, न कि मोदी सरकार की तरह अदानी समूह को जिस तरह समर्थन दे रही है उस तरीके से समर्थन देना। तो ये मुकेश अंबानी जी जो भाग गए हैं, इसलिए वह जो आका की खोज में निकले थे, वह आका तो राहुल गांधी के रूप में उन्हें प्राप्त हुआ नहीं है दोस्तों। और वो उनको ये भी बात समझ में आ रही है कि ये जो मोदी सरकार है वह ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि उसकी इमेज जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई है मोदानी यानी कि मोदी और अदानी के किस्से से। तो दोस्तों अब बात ये है कि अब जो है मुकेश अंबानी जी, उन्होंने वो अब मिल रहे हैं आपके आरएसएस के चीफ ये आपके भागवत जी से, ठीक है। तो भागवत जी से मिल के अब जो है वह पूरी की पूरी बातें रख रहे हैं अपनी, कि अगर मोदी जी इसी तरीके से अदानी को लेके चलते रहे तो आपकी सरकार जो है आरएसएस की, बीजेपी की सरकार गिरने में अब देर नहीं है। और आपने 2024 में तो आपने चुनाव के नतीजे देख ही लिए। तो दोस्तों इस वजह से जो है आपको आजकल दिखाई दे रहा होगा कि आरएसएस जो है वह बहुत तीव्र गति के साथ में ओपोजिशन में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है इस मोदी सरकार के विपरीत में। और आरएसएस का ही समर्थन प्राप्त है नितिन गडकरी को, इसलिए नितिन गडकरी जो इस तरह की चिट्ठियां लिख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को, बढ़े हुए जीएसटी रोलबैक करने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में, और बजट को गलत बता रहे हैं। उसी तरह आपने देखा होगा कि ये जो मोदी और शाह, जिसे गुजरात लॉबी कहते हैं, ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर भी बदला जाए, जैसे कि ये आप जानते ही अपने प्यादों को बैठाते हैं हर राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में। तो इसी तरह इनको पसंद नहीं आ रहा था योगी का इस तरह हीरो की तरह उत्तर प्रदेश में अपना एक इमेज कायम करना। तो इस वजह से ये मोदी को, ये जो योगी है इसको हटाना चाहते हैं। लेकिन योगी के पीछे भी फिर अब आरएसएस जो खड़ी हो गई है, इस वजह से अब ये योगी को भी हटा नहीं सक रहे। तो दोस्तों ये योगी हो चाहे नितिन गडकरी हो, ये सब जो है समर्थित हैं आरएसएस के द्वारा। और आरएसएस जो है वह किसी न किसी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि मुकेश अंबानी और आरएसएस जो है वो अब एक धड़ा हो गया है। और मोदी सरकार यानी कि गुजरात लॉबी, जिसमें अमित शाह भी आते हैं, और उनके साथ में अदानी ग्रुप, वह एक धड़ा हो गया है। अब ये दो धड़ों के बीच में लड़ाई चल रही है आज की डेट में भारत की राजनीति में, जो आपको सामने दिखाई देती है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरनल बात बता रहा हूं आपको, जो आपको किसी भी मीडिया संस्थान या कहीं भी खबरों में नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से जो आपको देखने मिल रहा होगा कि मोदी जी जो है लोकसभा से भी गायब हैं आजकल, क्योंकि उन्हें जो है क्लियरली बात तो कन्वे है, इंफॉर्मेशन हो ही गई होगी कि किस तरीके से आरएसएस जो है वो ओपोजिट में खड़ा हो गया है, विपक्ष में खड़ा हो गया है मोदी सरकार के या गुजरात लॉबी के कहिए तो। इसके अलावा भी बहुत सारी गलत नीतियां रही है मोदी सरकार की। वह गलत नीतियां, अगर लोगों के लिए गलत नीतियां रही भी होगी तो मुझे नहीं लगता आरएसएस को उससे कोई तनिक भी फर्क पड़ता है दोस्तों। लेकिन मोदी सरकार में बहुत सारी ऐसी गलत काम हुए हैं, अर्थात यानी कि बहुत सारे बाहर के लोगों को बड़े बड़े पदों पे बैठा देना, और आरएसएस और बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता है उनको पीछे रख देना, उनको कोई भी तरह का पद या कोई भी तरह का सम्मान नहीं देना आज की डेट में पार्टी में। तो इस वजह से भी जो है ये सारी भी गलतियां हुई है मोदी सरकार में। तो इन बहुत सारी बातों को मिलाकर अब जो है आरएसएस पूर्ण तरीके से आप कहीं समझिए, एक शब्दों में कहें तो चढ़ गया है मोदी सरकार पे और इस गुजरात लॉबी पे, ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी बताऊं कि आरएसएस के साथ में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है वो भी मिल गई है। अब ये लड़ाई जो है ये आरएसएस प्लस
बीजेपी प्लस रिलायंस ग्रुप यानी कि मुकेश अंबानी, इन तीनों ने मिलकर छेड़ दी है गुजरात लॉबी के विरुद्ध में। और गुजरात लॉबी में आते हैं मोदी, शाह, अडानी और उनके समर्थक लोग। ठीक है दोस्तों, तो अब ये दो ग्रुप हो गए हैं। अब इन दो ग्रुप में जो है पॉलिटिकल वार चल रहा है भारतवर्ष में। ये बहुत इंटरनल और इनसाइड जो बात है मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। आपको अगर ये बात अच्छी लगी हो तो और आप अपने विशेष मित्रों के साथ में शेयर करना चाहते हैं तो आप जरूर शेयर कीजिए। और इसी तरह की बातें जो है मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में बताते रहता हूँ, एक इंटरनल न्यूज़ के तौर पर। ठीक है, जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया या कहीं भी मिलेगी नहीं दोस्तों। और भी बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, उसे भी आप देखिए दोस्तों। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।